नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को पंचभौतिक चिकित्सा सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरती शर्मा जी, एमबी सुशील जी, प्रीति साहू जी, उषा जी, विकास जी और हमारे इस सत्र के मॉडरेटर वैद्य अरविंद पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस सत्र का होस्ट बना देता हूँ। वैद्य जी, आप इस सत्र के होस्ट हैं। जी, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग यहाँ पे पांच भौतिक चिकित्सा जो है उसमें हम लोग अतिसार व्याधि, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम लोग पांच भौतिक तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे तो हमने अतिसार व्याधि पढ़ा ही है बीएमएस के टाइम पे, तो अभी मैं उसी को सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। एक मिनट रुक जाइए, मुझे 2-3 लोगों को होस्ट बनाने दीजिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर मैं कभी यहाँ से चला जाऊं तो आप लोग इसको थोड़ा देर संभाल के रखिएगा। तो हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा देखेंगे। पांच भौतिक चिकित्सा में अतिसार व्याधि, इसके बारे में क्या बताए ये आप लोग सुनिए। अतिसार व्याधि जो है ना, ये आशुकारी व्याधि है, मतलब ये तुरंत ही शुरू हो जाता है और लूज मोशन होने लगता है। और इसका निदान अगर देखेंगे, मतलब इसमें क्या हेतु रहता है, तो गुरु अन्नपान, अति शीत या अति स्निग्ध अन्नपान, अति तैरना, जो लोग बहुत ज्यादा स्विमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्निग्ध पदार्थ खाते हैं, जैसे तेल वगैरह चीज बहुत ज्यादा हैवी खा लिया या ठंडे चीजें खा लिया, मतलब जैसे फ्रिज के पदार्थ खा लिया। कृपया म्यूट रखिए। तो इसमें ऐसा है कि अति स्निग्ध पदार्थ, अति शीत पदार्थ, गुरु अन्नपान का सेवन करना, ये सब एक कारण होते हैं जो अतिसार शुरू करने का हेतु रहता है। उसी तरह से अति तैरना, बहुत ज्यादा स्विमिंग करने की वजह से भी अतिसार होने लगता है। फिर विरुद्ध अन्नपान करना, फिर अति शोक, अति भय, आप लोगों ने पढ़ा होगा अति शोकातिसार होता है, भयातिसार होता है, तो अति शोक अति भय की वजह से यह शुरू हो जाता है। इसमें फिर संप्राप्ति अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें निदान सेवन होता है सबसे पहले। फिर आमाशय में पंच महाभूत के दृष्टि से देखिए, पंच महाभूत से तो आमाशय में आप महाभूत की वृद्धि हो जाती है, दोषों की साम्यावस्था में बिगाड़ हो जाता है। फिर आमाशय में जो अग्निमंद है, अग्निमंदता ये होने लगता है, जो अग्नि का स्थान है वहां पे इतना ज्यादा पानी आ जाता है, इतना ज्यादा आप आ जाता है, और जिह्वा, जिह्वेंद्रिय से गुदेंद्रिय तक कोष्ठ में अग्निमंद हो जाता है, मतलब मुंह से लेके गुद पर्यंत तक सभी जगह अग्निमंद हो जाता है। सब शरीर में आप महाभूत की वृद्धि हो जाती है। उसी तरह से पित्त के उष्णता तीक्ष्णता गुणों का क्षय हो जाता है। जितना उष्णता तीक्ष्णता चाहिए अन्न को पचाने के लिए वह कम हो जाता है, अग्नि तत्व की कमी हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, अपाचित अन्न रस का तैयार निर्मित होने लगता है। फिर पक्वाशय में विकृतावस्था आ जाती है। पक्वाशय में विकृतावस्था आने की वजह से वहां पे क्या होता है कि वायु का प्रकोप हो जाता है,
और अंतर शक्ति कमजोर हो जाती है बहुत ज्यादा, वायु का शीत गुण की वृद्धि हो जाती है वहां पे। सबसे पहले आप महाभूत की वृद्धि हो रही है, आमाशय में तेज महाभूत कम हो रहा है, और पित्त के उष्णता तीक्ष्णता कम हो रहा है, और पक्वाशय में वायु की वृद्धि हो रही है और वायु का शीत गुण की वृद्धि हो रही है, और फिर यह अतिसार में कन्वर्ट हो जाता है। उदर परीक्षण हम लोग करते हैं तो यकृत की जगह पे थोड़ा घनता लगता है। नाभि के पास में अगर हम लोग देखेंगे तो पीड़ना असहत्व रहता है, मतलब वहां पे टच नहीं करने को कोई अलाउ करता है, इतना पीड़न जैसा रहता है। आंतर स्थान में भी देखेंगे अतिसार के पेशेंट को एक तो वो हाथ लगाने नहीं देगा, अगर दिया भी तो पीड़ना असहत्व रहता है। जीवा में देखेंगे तो लिप्तता रहती है। अब इसमें चिकित्सा क्या है, तो शॉर्ट में 5 सूत्र बताया जाता है। चिकित्सा सूत्र 5 भौतिक चिकित्सा के हिसाब से, या हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी यही है, लेकिन अप्पा शास्त्री जो है उन्होंने क्या लिखा है, अप्पा शास्त्री मतलब वैद्यराज आत्माराम वापमन दाता शास्त्री जी ने क्या बोला है कि पहला, जब आमावस्था रहे तो वहां पे उपेक्षा एवं भेषजम, मतलब अति मात्रा में जो बढ़ा हुआ आप महाभूत है, आम तो है ही लेकिन आप महाभूत पानी जो जितना है निसर्ग के अनुसार बह जाने देना चाहिए, बाहर जाने देना चाहिए, उसमें फिर डिहाइड्रेट नहीं होता पेशेंट, जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाने देना चाहिए। रोगी को हल्कापन महसूस होने तक रोकना नहीं है हमें। उसके बाद में जब पानी निकल जाता है तो पेशेंट थोड़ा हल्का फील करता है, जितना प्रेशर आ रहा है आप महाभूत का। उसके बाद में उपवास रूप लंघन कराना है, मतलब वहां पे हमें आकाशीय तत्व को निर्माण करना है, तो इसलिए लंघन कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमें जो चिकित्सा देनी है उसमें अग्नि संदुक्षण करने वाली चिकित्सा देनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दीपन पाचन द्रव्य देते हैं, मैं इसके बारे में आगे और बताऊंगा, जो 5 भौतिक द्रव्यों का कैसे योजना किया जाता है, और बाद में आयुर्वेद वाला भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अग्नि संदुक्षण करने वाले द्रव्यों की योजना की जाती है। फिर उसके बाद एक तरफ से अग्नि संदूषण करना है, और जो द्रवत्व है, जो पूरे अपने कोष्ठ में पानी 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 जमा हो गया है, उसका शोषण होना चाहिए। उसका हम लोग कषाय रस, जो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान द्रव्य है, तो द्रवत्व का शोषण करने वाले द्रव्य देते हैं। तीसरा, हम लोग आंत्र की बल वृद्धि करने वाले द्रव्य देते हैं, जो इंटेस्टाइनल वॉल्स को ताकत दे, ऐसा देते हैं। तो ये 5 सूत्र हुए, उपेक्षा एवं भेषजम, उपवास रूप लंघन, अग्नि संदुक्षण, द्रवत्व का शोषण, और आंत्र की बल वृद्धि। अब इसमें मेडिसिन क्या देना है, तो उपेक्षा भेषजम में तो कुछ नहीं देना है, शुरुआत के टाइम पे कुछ भी नहीं देना है। फिर लंघन देना है। फिर उसके बाद में शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना द्रव निकल जाए, जैसे कि कहीं पर भी चारकोल चिपका हुआ है तो हम लोग चारकोल को निकालने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो आम बहुत ज्यादा है तो आम थोड़ा निकल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अनुलोमन करने का द्रव्य देते हैं कि थोड़ा कचरा निकल जाए। ये हम आप लोगों ने भी किया होगा कि हरितकी देते हैं, तो यहाँ पे हरितकी का प्रयोग करते हैं। हरितकी जो है वो कषाय रसात्मक रहता है। कषाय रस मतलब पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान रहता है। इससे क्या होता है कि अपाचित अन्न रस है, अपाचित आम दोष है, वो पूर्णता आंत्र से निकलने में सहायता होती है, और वायु का नियमन करने के लिए, वायु को बैलेंस करने के लिए भी हरितकी का प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा जो है वो 250 mg से 500 mgm तक हम लोग मिलीग्राम तक देते हैं, गर्म पानी के साथ देते हैं, सुबह और रात को देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आम निकल जाता है, और पानी जो है, पानी वायु सब कचरा जो है वो थोड़ा सा निकल जाता है। ये सबसे पहले आयुर्वेद में भी ऐसे करते हैं, पांच भौतिक में भी ऐसे करते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर अम्ल धर्मी जो व्याधि है, ये अतिसार व्याधि है, ये अम्ल धर्मी है, क्योंकि यहाँ पर आप महाभूत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर क्षार धर्मी द्रव्य, जो भी उष्ण द्रव्य है, वह देने का जरूरत पड़ता है। तो इसमें लघु सूचेकर पांच भौतिक चिकित्सा का जो बहुत अच्छा द्रव्य है, जो दीपन पाचन कार्य करता है, अग्नि को संदुक्षित करता है, इसलिए लघु सूचेकर रस देते हैं। तो लघु सूचेकर रस जो है वो नॉर्मल सूचेकर नहीं है, या स्वर्ण सूचेकर नहीं है। नॉर्मल सूचेकर रस में धतूरे का बीज का भावना दिया जाता है, लेकिन इसमें लघु सूचेकर में शुंठी है और गैरिक है। शुंठी अगर देखेंगे तो आग्नेय है, अग्नि महाभूत प्रधान है, उष्ण है, ग्राही है, मतलब द्रव का शोषण करता है, उष्ण है तो दीपन पाचन कार्य करता है, आम का पचन करता है, अग्नि को संदुक्षित करता है। और जो गैरिक है वो पार्थिव द्रव्य है। गैरिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो ऊपर से भी फेंकते हैं तो टूटता नहीं है, मतलब इतना वो पृथ्वी है, पृथ्वी। तो वह क्या करता है, अगर कहीं पर भी पानी पानी हो गया तो हम लोग मिट्टी डाल देते हैं, तो वो पूरा पानी को सोख लेता है। तो ये द्रवता का शोषक है, इसलिए गिरिज गिरिज या गैरिक वाला
और इसमें क्या रहता है, लघु सुचेकर में शुंठी की 3 भावना दी जाती है। तो 3 भावना देने से क्या हो जाता है कि जो इसमें ये क्या करता है, शुंठी की 3 भावना देने से उष्णता जो रहता है शुंठी का, वो वात का शीत गुण शरीर में जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अतिसार हो रहा है, उसको वह उष्णता कम कर देता है। उसी तरह से ये गिरिज जो है पचने लायक हो जाए, मतलब हल्का हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पार्थिव है, उसको पचने लायक बनाने के लिए शुंठी की 3 भावना दी जाती है, क्योंकि वो पार्थिव है, पचना चाहिए बॉडी में। तो लघु सुचेकर रस जो है ना, ये दोनों घटकों के कारण, मतलब इसमें शुंठी की 3 भावनाएं, शुंठी खुद भी है और गैरिक भी है, इसके वजह से ये द्रवा जो है ये मल का संग्रहण करता है। मल जो पानी जैसा हो गया है उसको सॉलिडिफिकेशन करता है, मतलब घट्ट करता है। उसी तरह से यह दीपन भी कार्य करता है, आम का भी पचन करता है, तो ये पचन को सुधार देता है। और आंत्र को, क्योंकि वहां पे पार्थिवता जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है, तो जब हम शुंठी और गैरिक का योग जो लघु सूक्ष्म देते हैं, यह क्षारधर्मी द्रव्य वहां पे वो पूरा द्रवता को निकाल देता है और आंत्र शक्ति को बल देता है, क्योंकि पार्थिव द्रव्य धारणा शक्ति किसकी है, तो पृथ्वी महाभूत की है, तो इसलिए इंटेस्टिनल वॉल्स को ये धारण शक्ति, मतलब पार्थिवता को ला देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 125 mgm सुबह, 125 शाम को खाना खाने के बाद व्यानोदान काल में देते हैं, शहद के साथ देते हैं या गर्म पानी के साथ देते हैं, तो इससे लघु सूचेकर से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसके बाद में और भी बहुत सारे ऑप्शन में द्रव्य हैं, हम लोग इसमें अदल बदल के दे सकते हैं। तीसरा है कि शंख भस्म, अगर लघु सूचेकर रस से उपशय नहीं मिलता है तो हम लोग उससे थोड़ा हाई लेवल का हम लोग द्रव्य देते हैं, तो उसमें शंख भस्म जो है वह क्षारीय है, क्षार है, और वह वाटर एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन करना और इंटेस्टिनल वॉल्स को ताकत देने का कार्य करता है। वह भी पार्थिव द्रव्य है, लेकिन वह क्षारीय है शंख भस्म, उसमें नींबू रस की भावना देके उसको क्षारीयता को बैलेंस किया जाता है। तो और पित्त को भी शमन करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, तेज महाभूत की वृद्धि करता है। तो यह शंख भस्म देते हैं, यह 30 mgm, ये पांच भौतिक चिकित्सा में मतलब 1/4 रत्ती इतना देते हैं, सुबह शाम गर्म पानी के साथ देते हैं। तो ये दीपन भी कार्य करता है, पाचन भी कार्य करता है, द्रवता का शोषक कार्य भी करता है, और आंत्र में पानी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति को बढ़ा देता है। तो इस तरह से शंख भस्म देते हैं। पहला हम हरितकी से पहले साफ कर रहे हैं, और वहां पे पृथ्वी और आप महाभूत से वो पूरा ड्राई हो रहा है, वायु है तो वो थोड़ा सा पानी को निकाल देते हैं। उसके बाद में लघु सूचेकर देते हैं, लघु सूचेकर से नहीं फायदा हो रहा है तो शंख भस्म देते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो हम कुछ पाचन योग देते हैं, जैसे कि जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है, रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसे पाचन योग देते हैं। तो इसमें हम लोग अगर उदर शूल हो रहा है, सशूल द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है, तो इसमें सभी द्रव्य पाचक का प्रयोग किया जाता है। तो ये 125 mgm सुबह, 125 शाम को सारे पाचक योग का कॉम्बिनेशन करके दिया जाता है, तो ये एक योग दिया जाता है। तो वो तिक्त रस होने की वजह से वह द्रवता को सुखा देता है और आंत्र को ताकत दे देता है। इसके बाद में और क्या देते हैं, तो दीपन पाचन और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अतिसार ज्यादातर वर्षा ऋतु में होता है, जहां पर पानी में बहुत ज्यादा अम्लीयता रहती है, पानी में, द्रव्यों में, आहार द्रव्यों में, औषधि द्रव्यों में, सब जगह पानी पानी होता है, तो वहां पे द्रवता निकलना बहुत जरूरी है। और वर्षा ऋतु में जो अतिसार है, जो अम्ल धर्मिता बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो वहां पे अम्ल काल में और अम्ल धर्मिता को बैलेंस करने के लिए लशुनादिवटी का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ में पेट में वायु का प्रकोप हो जाता है, उदर शूल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट दर्द ज्यादा हो रहा है और द्रवता कम है, तो उन सब में भी, मतलब हवा बहुत ज्यादा भरा हुआ है, अपान वायु निकल नहीं पा रहे, अतिसार में पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वायु को अनुलोमित करने के लिए लशुनादिवटी सबसे बेस्ट है, जो पांच भौतिक चिकित्सा में दिया जाता है। इसको 100 mgm व्यानोदान काल में गर्म पानी के साथ दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से एक द्रव्य जो है शंखोदर करके द्रव्य आता है, ये अगर अतिसार दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार हो रहा है, तो शंखोदर करके एक दवाई आती है पांच भौतिक चिकित्सा में, उसको हम लोग चावल के तंडुलोदक के साथ देते हैं। जो तंडुलोदक जो होता है, वह थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल लेते हैं धो के और पानी में डुबो के रखते हैं, फिर उसके बाद में वो फूल जाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा या 5 घंटा, जितना टाइम आप रखना चाहें, और उसके साथ देते हैं और शहद के साथ मिक्स करके देते हैं।
और शंखोदर द्रव्य के साथ देते हैं तो इससे क्या होता है कि यह पूरी तरह से अतिसार को ठीक कर देता है। तंडुलोदक का हम लोग प्रयोग जो रक्त प्रदरजन्य व्याधियां हैं या अधोगत रक्त पित्त है उसमें भी हम लोग देते हैं, रक्तातिसार है उसमें भी देते हैं। तो तंडुलोदक जो है वो ठंडा है, ग्राही है और पित्त का शमन करता है। मतलब पित्त अगर बहुत ज्यादा उष्णता तीक्ष्णता से बढ़ा हुआ है और वैसी व्याधि है तो रक्तातिसार वगैरह उसमें भी काम करता है। लेकिन जब हम शंखोदर के साथ देते हैं तो फिर शंखोदर जो है वो क्षारीय द्रव्य है, वह क्या करता है कि शंखोदर के साथ जब हम तंडुलोदक देते हैं तो वो बैलेंस कर देता है। और दूसरा है कि इसकी मात्रा कितनी है शंखोदर की, 30 mgm तक ही देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आहार में फिर क्या देते हैं, थोड़ा लंघन करा दिया, अग्नि संदुक्षित कर दिया, द्रव का शोषण कर दिया, आंत की बल वृद्धि कर दिया हमने शंख भस्म और लघु सूचेकर से कैरिक भस्म वगैरह देके। उसके बाद में हम आहार में क्या देते हैं तो लाजामंड को बार बार देते हैं, जो हम नॉर्थ इंडिया में ये बोलते हैं खिल बोलते हैं, मराठी में लाही बोलते हैं, जो चावल से बनता है, जो दिवाली में हम लोग लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, लाही और बतासा। तो लाही को पीस के उसका पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें मिश्री डाल के और वह थोड़ा थोड़ा ताजा ताजा सुबह शाम देते हैं। तो ये क्या है, लघु है, द्रवता को शोषण करने वाला है और रुग्ण के बल को बरकरार रखता है। तो इसलिए इस तरह से अतिसार का चिकित्सा किया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं। मुझे और भी बताना है लेकिन मैं ब्रेक कर करके बताऊंगा। हाँ, डॉक्टर आकांक्षा मैम, डॉक्टर सुभाष जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप लोग, कुछ भी बोलिए लेकिन बोलिए। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। हाँ, ये अभी सर लहसुन आदि का बताया था, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। लशुनादिवटी जो है, अतिसार में अगर पेट दर्द हो रहा है और जी। उसमें द्रवता कम है लेकिन पेट दर्द ज्यादा हो रहा है तो वायु जो है कहीं ना कहीं अटका हुआ है, तो वायु को अनुलोमित करने के लिए लशुनादिवटी का प्रयोग किया जाता है। जी। आप लोग में से किसी को बोलना है तो बोले, नहीं तो मेरा सुनते रहिए, मैं तो बोलते रहूंगा 1 घंटा। इसमें बोल रहे हैं कि अष्टांग हृदय निदान स्थान में बोल रहे हैं कि सामम शकृत निरामम वा जीर्णे येनाति सार्यते स्वति सारोति सर्वणात् आशुकारी स्वभावता। मतलब जिस व्याधि में गुद मार्ग से द्रव का अति प्रमाण में निस्सरण होता है वो व्याधि अतिसार कहलाया जाता है। यह एक अभ्यंतर मार्ग का रोग है और इसमें यह आशुकारी होता है, मतलब बहुत फास्ट इसका एक्शन होता है। व्याधि स्वरूप यह अत्यंत गंभीर भी हो सकता है, मतलब इसका सिवेरिटी भी बढ़ सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है पेशेंट और शरीर में तुरंत परिणाम करने वाला होता है। अगर माधव निदान का और सुश्रुत में देखेंगे तो माधव निदान में इसके 6 प्रकार बताएं, वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और शोकज और आमज ऐसे बताया है। और भी ग्रंथों में इसको भयातिसार और कुछ कुछ और भी बताया है। आमज अतिसार की जगह पे कुछ ग्रंथकारों ने भयज अतिसार बोल रहे हैं, मतलब डर के मारे जो लूज मोशन होने लगता है। इसका हेतु अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारे अग्निमांद्य करने वाले हेतु हैं और द्रवता को बढ़ाने वाले हेतु हैं, मतलब तेज महाभूत को कम करने वाले और द्रव गुण को बढ़ाने, मतलब द्रवता आपको बढ़ाने वाले द्रव्य। तो इसमें ऐसे माधव निदान में ऐसे बोला है कि गुरुवती स्निग्ध रुक्षोष्ण द्रव स्थूलाति शीतलैः विरुद्धाद्यशना जीर्णे विषमाशैश्चापि भोजनैः स्नेहाद्यरिति युक्तैश्च मिथ्यायुक्तैः विश्वैः शोकादुष्टाम्बु मद्याति पाने साम्यर्तु ऋतु विपर्यैः जलाभिरमणैर्वेगे विघाते कृमि दोषता नृणाम भवति अतिसारो। मतलब अगर गुरु पदार्थ का सेवन किया जा रहा है, गुरु पदार्थ पार्थिव होते हैं और जलीय होते हैं, अति स्निग्ध पदार्थ का सेवन कर रहे हैं वो भी आप महाभूत प्रधान रहते हैं, अति रुक्ष जो वायु को प्रकोपित करते हैं, अति उष्ण जो पित्त को प्रकोपित करते हैं, अति द्रव जो आपको प्रकोपित करते हैं, आपको इम्बैलेंस करते हैं, अति स्थूल जो पार्थिवता को बढ़ाते हैं, अति शीतल पदार्थ जो वायु को भी प्रकोपित करते हैं और पार्थिव होते हैं, विरुद्धासन ये विकृत पार्थिवता को बढ़ाते हैं, अध्यशन विकृत वायु और आकाश को इम्बैलेंस करते हैं, अध्यशन करना पित्त को प्रकोपित करता है, अध्यशन करना टाइम पे न खाना, अजीर्ण अजीर्ण में खाना खाना, पहले का खाना पचा नहीं है वो तो अग्नि तेज महाभूत को इम्बैलेंस करेगा, विषमाशन करना मतलब आहार अधिक मात्रा में खाना या कम खाना विषमाशन होता है, टाइम पे न खाना, टाइम हो जाने के बाद खाना ये विषमाशन होता है। इसी तरह से स्नेहादि उपक्रमों का अति योग होना या मिथ्या योग होना, स्नेह बहुत ज्यादा पी लिया उसके अति योग हो गया या मिथ्या योग हो गया,
विष के सेवन से, अति भय से, अति शोक से, काम शोक भयाद वायु, तो इससे वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर दुष्ट जल, गंदा पानी पीने की वजह से, आप लोग देखेंगे कि जो भी बारिश के पानी में गंदा पानी आ जाता है, पानी वो पीने की वजह से हो जाता है, इसलिए बोला जाता है एक्वागार्ड का पानी पिए, मतलब अच्छा शुद्ध पानी पिए। उसी तरह से अति शोक करने से, दुष्ट मद्य का सेवन करने से लूज मोशन बहुत ज्यादा होता है। पहले के जमाने में, आजकल तो सब अच्छा हो गया है, लोग अमीर हो गए। पहले के जमाने में जब ये होता था ना, शादी ब्याह होता था, तो लोग क्या करते थे, मतलब महाराष्ट्र में मैंने ऐसे देखा है कि लोग ना एक ड्रम लेके आते थे, ड्रम में लोग ना ऐसे ग्लास को डुबका डुबका के पीते थे शादी ब्याह में, और वो पानी, दूषित पानी पीने से सब बीमार, सबको डिसेंट्री का प्रॉब्लम होता था। और सारे जीपीस जो थे ना, उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलता था कि गंदा पानी पी रहे हैं लोग और फिर सलाइन लगाओ और बहुत पैसा कमाओ। तो आजकल तो इतना नहीं है, आजकल साफ सफाई, लोगों का एजुकेशन अच्छा हो गया। फिर ऋतु विपर्य के कारण, मतलब वर्षा ऋतु में अगर ग्रीष्म का सीजन आ गया या ग्रीष्म का सीजन में वर्षा हो गया, तो ऋतु विपर्य के कारण, और पानी में बहुत समय तक तैरते रहने से पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी वजह से अतिसार हो जाता है, या वेग विधारण से भी अतिसार हो जाता है। इसी तरह से कृष्ण प्राणियों का मांस खाने से, जो गुरु होता है, अग्नि को उपहत करता है, शुष्क मांस खाने से, तिल का अधिक सेवन करने से, दाल शिंबी धान्य का प्रयोग ज्यादा करने से, आहार में अति प्रमाण में शिंबी धान्य खाने की वजह से, यह सब अतिसार के हेतु है। और वाग्भट ने अतिसार के हेतु में कृमि भी एक हेतु बताया है, अगर पेट में कीड़े होते हैं उसके वजह से भी अतिसार हो जाता है। अभी डॉक्टर आरती मैम, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? आरती। प्रणाम सर। जी सर, सर मैं पूछना चाहती थी कि ये जो आप बहुत बढ़िया बताया अतिसार का, ये सारे लक्षण हमें संग्रहणी में भी मिलते हैं, तो मतलब इनका संग्रहणी कैसे में तो मुहुर्बद्धम मुहुर द्रवम मल प्रवृत्ति होती है। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन मतलब कैसे करें हम? मुहुर्बद्धम मुहुर द्रवम, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी वहां पे लूज मोशन होता है, और वहां पे आम बहुत ज्यादा रहता है मल में, और यहाँ अतिसार में तो पानी जैसा लूज मोशन होता है। ओके, तो अतिसार भी क्या लॉन्ग टाइम हो सकता है किसी को? तो बोला ही है ना, अतिसार, ग्रहणी और अर्श। अतिसार, ग्रहणी और अर्श, ये तीनों व्याधि जो हैं एक दूसरे के साथ ही मिले हुए रहते हैं, और इन तीन व्याधियों में प्रमुख कारण क्या होता है? इनमें डिफरेंशिएट करना, मतलब जो कोई लॉन्ग टर्म पेशेंट है, जैसे किसी को 7-8 साल से है, क्योंकि आजकल ये पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये फूड फैट डाइट्स जो शुरू हो गई है, और जैसे लोग बोलते हैं कि कार्ब्स हटा दो, प्रोटीन प्रोटीन खाओ, तो वो शिंबी दाने जैसे बॉइल्ड खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये इश्यू रहता है। तभी मैं पूछ रही थी कि इसमें मतलब हम एग्जैक्टली डिफरेंशिएट, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है क्योंकि कारण बहुत ज्यादा सेम है। हाँ, तो ये बताया ही ना, अर्श व्याधि, संग्रहणी व्याधि और अतिसार, ये एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। जिसको अतिसार होता है उसको संग्रहणी होता है, संग्रहणी होता है तो अर्श होता है, जिसको अर्श होता है वो अतिसार होता है, अर्श होता है तो संग्रहणी होता है। हाँ, ये बदलते ही रहते हैं एक दूसरे में बदलते के रहते हैं, और अंदर। अतिसार है वो आशुकारी है, संग्रहणी है वो चीरकारी है। जी सर, यही मतलब मेजर डिफरेंस फिर यही होगा, जो संग्रहणी है वो बहुत सालों सालों तक चलता रहता है। हाँ, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जी सर, थैंक यू। और उसमें और आगे ये बढ़ जाते हैं तो क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। इसी का ही एक टाइप है जो आंत्रवरण शोथ हो जाता है, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल देते हैं, वो हाँ, भी इसी का ही टाइप है ना? संग्रहणी में ही होता है ना। जी सर, उसका ही जो प्रोलॉन्ग अवस्था है तो उसमें उसमें ये आगे चीज हो जाती है, प्रवाहिका जो भी हो जाता है, प्रवाहिका के भी सिम्टम आ जाते हैं उसमें। जो जिसमें मल में आम आ जाता है और प्रवाहन के साथ होता है, वो प्रवाहिका हो गया। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो कन्वर्ट हो गया। पर मोर और लेस जो ट्रीटमेंट रहता है वो तो सेम ही इनमें बताया गया, जैसे अर्श में भी तक्र का प्रयोग और इनमें भी मतलब बहुत अच्छा बताया गया है। तो लेकिन अतिसार में आप महाभूत ज्यादा विकृत हुए है ना, थोड़ा सा। अभी इसमें हम लोग ग्राही द्रव्य देंगे, अर्श में थोड़ी ना देंगे ग्राही द्रव्य। ठीक है सर। जैसा थैंक व्याधि, यू। जैसा पंच महाभूत का उसमें इन्वॉल्वमेंट, वैसा चिकित्सा। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी सर, प्रणाम। हाँ सर, बोलिए। सर कह रहे अतिसार आगे चल के ग्रहणी या संग्रहणी में कन्वर्ट हो सकता है सर? हाँ, बराबर, वही ना, और अतिसार अतिसार, का ग्रहणी और जी अर्श रोग, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिसको जी अतिसार हो जी उसको संग्रहणी हो सकता है, संग्रहणी वाले को अतिसार हो सकता है, और अर्श हो सकता जी है। ये तीनों व्याधियां ऐसे ही है। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर अंजना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी?
सर इसी कंटेक्स्ट में मेरे को एक थोड़ा सा एडिशन करना था। अभी जैसे हाँ। कोविड का था, मतलब लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था, तो मेरे एक पेशेंट है, उनको 3 टाइम्स कोविड हुआ और तीनों टाइम उनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम आया। तो उनको बहुत ज्यादा ये- प्रोटीन डाइट, दही और पनीर और ये नॉनवेज सब खाया खिलाया गया होगा। नहीं सर, उन्होंने उसकी डाइट तो बहुत लघु चल रही थी, क्योंकि उसका उससे पहले मतलब कोविड से पहले उसका मेरे पास संग्रहणी का ही ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डाइट उसकी लघु थी, बट उसका जो जीआईटी सिम्टम है वो क्योर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं करना आ रहा कि उसको अभी अतिसार का ट्रीटमेंट दूं या संग्रहणी का दूं। तो फिर मैंने उस सब ट्रीटमेंट छोड़कर मैंने उसका कोविड के लिए उसको कफ और पित्त शामक ट्रीटमेंट दिया, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ। मतलब क्या दिया आपने? मैंने उसे मेन उसको सूशेखर रस और श्रृंग आब्र रस उसको मैंने दिया, और साथ में बिलवादी लेह उसको दिया, और कुडजा रिष्ट और कालमेघ आसव कॉम्बिनेशन में उसको पीने के लिए दिया। और वही तो उसको आप, मैं वही तो आप बोले पित्त और कब आप संग्राही दवाई तो दी ना, जी सर। जी सर। संग्रहण करने बिल वाला, ग्राही और स्तंभन करने वाला दवाई दी ना। बिलवा और देवली वो दे दिया मैडम ने। और उसको फिर भी दिया। पर फिर भी उसको बीच बीच में रेकरेंस हो जाता है, और जैसे आपने बताया कि लशुनादि वटी से जब जब बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, उसको दिन में बहुत ज्यादा पेन रहने लगा, तो उसको मैंने भी लशुनादि वटी दिया और साथ में उसका हिंगवाष्टक चूर्ण शुरू कराया था। हाँ, तो पर उसका पेन मैनेजमेंट अभी भी नहीं हो रहा, बीच बीच में अभी भी उसका कंप्लेंट ये रह रहा है कि मुझे अभी भी पेन हो रहा है। अभी भी अग्नि प्रदीप्त नहीं हुआ है ना, आम का पचन अच्छे से नहीं हुआ है, अग्नि प्रदीप्त नहीं हुआ है। आंतरों को ताकत देना, पांच भौतिक चिकित्सा का यही है कि हम जो देते हैं इंटेस्टाइनल वॉल्स को ताकत मिलना जरूरी है, पार्थिवता बढ़नी जरूरी है। इसलिए सर लघु सूत्र नाम चाहिए। सर। सर तो क्या ऐड कर सकती हूँ कि उसका पेन ठीक उसमें हो? गैरिक भस्म ऐड करिए, दीपन पाचन करके गैरिक भस्म ऐड करिए तो पार्थिवता आ जाएगी उसमें। हाँ, क्या बोल रही है आकांक्षा मैम? जी प्रणाम सर। सर जैसे अतिसार जो हम बच्चों में जो हम लोग देखते हैं उसमें कभी कभी पहले जब आता है तो जैसे छोटे बच्चों में जब दंतोद्भव के समय में कभी कभी हरी उनको अतिसार होता है या हरी मोशंस होते हैं, फिर कभी कभी पीठ में कन्वर्ट होता है या कभी कभी दुर्गंधी, ये अलग अलग स्टेप वाइज बच्चों में अतिसार के लक्षण दिखते हैं। तो सर इसमें पांच भौतिक चिकित्सा के रूप में हम लोग किस तरीके से औषधि का चयन कर इसमें सकते हैं विष सर? का हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जब दांत आते हैं ना तो दांत के मसूड़ों में कुछ कचरा जमा हो जाता है और वो लार के साथ अंदर जाता है और वो उससे इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हरा हरा लूज मोशन होता है। तो हमारे सर बोलते हैं कि दांतों पे घिसने के लिए भी कुछ ऐसे द्रव्य दशांग अगद वगैरह लगाना चाहिए। और दूसरा, हमारे जमदग्नि सर ऐसे बोलते हैं कि जो ये होता है ना, तूर दाल, अरहर की दाल होती है, उसको पानी में भिगो के रखें और वो जब फूल जाए तो वो पानी ले लें अलग से और उसमें मिश्री डाल के बच्चों को पिलाएं। वो ग्राही होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। सर और सर जो मैं गल जी जी हाँ सर सर मैं बोलिए। टंकण शहद के साथ देता हूँ सर बच्चों को ऐसे, तो हाँ उनको रिस्पांस आ जाता है शुद्ध टंकण हाँ सर शहद के साथ। हाँ। उनसे बोलता हूँ घिसने को मसूड़ों में तो सब आराम हो जाता सर है। और और साथ में बाल अगर चातुर्वत बच्चों भी को देता हूँ ऐसा सर। ना हो, क्या? मतलब मेरी फैमिली में जितने बच्चे हैं उनको मैंने सभी को एक ही योग दिया, जितने भी छोटे बच्चे रहे, तो उनमें से किसी को भी अतिसार नहीं हुआ ड्यूरिंग टीचिंग। उनको मैंने सिंपल गुदंती, गिलोय शुक्ति और सितोपलादी चूर्ण थोड़ा थोड़ा ऐसे करके दिया, और 10 टेबलेट्स ताप्यादि लो का उनका जैसे एक कोर्स करा दिया, बहुत छोटी सी मात्रा में, जैसे आधी टेबलेट से शुरू कर दिया मैंने ऐसे, मतलब ऑन एंड ऑफ करके उसको 30 टेबलेट्स जैसे दिया। तो उनमें से किसी भी बच्चे को नहीं तो हुआ अच्छा ना, आपने मतलब। अग्नि प्रदीप्त कर दिया। आप सारे कंटेंट देखे तो सारा दीपन पाचन और बल देने वाले द्रव्य इंटेस्टाइन को, तो फिर होगा ही नहीं, आपने पहले से प्रिकॉशन के रूप में दे दिया सर। तो मतलब ना सितोपलास्ट हो तो ये कोई गलत चीज तो बहुत नहीं बढ़िया है, कि नहीं है तो जिसमें को प्रिवेंशन भी मुझे तो डाउट हो रहा है? चिकित्सा है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसके लिए भी तो आपने प्रिवेंशन के लिए दे दिया ना सितोपलादी चूर्ण, वो सब दीपन तो पाचन के लिए द्रव्य है सर। किसी को भी नहीं हुआ मतलब ड्यूरिंग एंटायर डेंटिशन? जी, आप ये सारा चीज लिख लीजिए, ग्रुप में सभी लोग अपने पेशेंट को देंगे। जी सर, मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ बाद में। ठीक है। आप कितनी अच्छी है मैम, सब बताती हैं कि हमने ऐसे किया वैसे। मैंने सर बोनिसान भी दिया है बच्चों को, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है सर हिमालय का। अच्छा, जी सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं नॉन स्टॉप बोलते रहूंगा, मैं पढ़ाते रहूंगा।
किसी को कुछ बोलना है क्या? सर मुझे पूछना था कि हाँ, जैसे गोमती है या कोई भी रस औषधि है या अविपत्तिकर चूर्ण है, तो मिनिमम कौन सी एज के बाद वो स्टार्ट करना चाहिए? मतलब 1 साल के अंदर के बच्चे को भी दे सकते हैं या 1 साल के बाद करना चाहिए या? 1 दिन के बच्चे को भी हम दवाइयाँ दे सकते हैं, बस उसका अग्नि अच्छा रहे और मात्रा बहुत कम रहे। जी सर। हम हर दवाई दे सकते हैं, मात्रा। अभी आप त्रिकटु चूर्ण देंगे बच्चे को ज्यादा, तो उसको तो तकलीफ होगा ना। मात्रा सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। हाँ जी। हाँ, और दवाइयाँ हर बच्चे को दे सकते हैं। लेहन अध्याय में ये बताया, लेह अध्याय में जब हम स्वर्ण देते हैं, वचा ब्राह्मी देते हैं, लेह अध्याय में बताए, तो हम सब कुछ दे सकते हैं। जी सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर मेरा सुनिए। इसमें बता रहे हैं कि अतिसार की उत्पत्ति जो होती है उसकी संप्राप्ति कहाँ होती है, तो आमाशय से उत्पन्न होती है। आमाशय जो है वो कफ का स्थान है, और वहां पर आप और पृथ्वी, ये दोनों महाभूतों का गुणधर्म का प्राबल्य रहता है। अतिसार जैसी व्याधियां जो होती है वहां पे आप धातु की, और आपका मतलब द्रवत्व धर्म की वृद्धि हो जाना, यह हो जाता है। विशेष संप्राप्ति से देखें तो आमाशय में आप धातु की वृद्धि होने से दोषों की साम्यावस्था बिगड़ जाती है और विकृत स्वरूप आने लगता है। कफ का द्रवत्व जो रहता है, कफ का, क्लेदक कफ का द्रवत्व जो होता है, वह शरीर में बढ़ने से आमाशय में रहने वाली जो अग्नि है, आमाशय अग्नि जो है वह ठंडे पन्ने से, मतलब यहाँ पे द्रवत्व बढ़ने की वजह से वहां पे आवरण हो जाता है, कफ का आवरण अग्नि पे हो जाता है। और उसके वजह से, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हवा बह रही है तो जो वृक्ष जो रहते हैं वो गिरने लगते हैं, बहुत ज्यादा हवा बहती है तो। उसी तरह से यहाँ पर कफ का आवरण होता है तो पचन शक्ति जो है वो मंद होने लगती है। यहाँ पे वायु का भी प्रकोप हो रहा है और आप धातु भी बढ़ रहा है, तो ये पचन संस्था जो है उस पर आवरण जन्य संप्राप्ति होती है। खासकर मेन जो कफ है वो द्रव गुण से बढ़ जाता है। उसी तरह से व्याधि में जीभ से लेके गुदा तक अग्नि का पाचन का जो सामर्थ्य है वो कम होने लगता है। शरीर में रहने वाला जो प्राण वायु है उसके मार्ग में आमाशय, उसके मार्ग में वो आमाशय में संचय करने लगता है। किसको संचय करता है, तो आम को संचय करने लगता है, और प्राण वायु भी खुद भी संचित होने लगता है। उसके बाद में वह संचित होने के बाद प्रकोपावस्था में आता है, तो प्रत्यक्षतः व्याधि होने तक वहां पे वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते संचय होने लगता है, प्रकोप होने लगता है, और फिर यह अपान की कक्षा में आ जाता है। मतलब सबका अपना अपना एरिया है, तो अपान की कक्षा में आने लगता है, और अचानक जैसे बारिश पड़ने लगता है तो भूमि का भाग जो है वो गीला हो जाता है, मिट्टी गीली हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे पानी इतना ज्यादा आ जाता है, तो वहां पे भूमि जो है, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी तरह से जो हमारे शरीर में पार्थिवता है, आंतरों में जो पार्थिवता है वह भी पूरा गीला गीला हो जाता है, और आप धातु की वृद्धि हो जाती है। जीभ से लेके गुदा तक पूरे शरीर में आप वृद्धि हो जाती है, और पार्थिवता जो है वो पूरा गीलापन आ जाता है वहां पे। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही बारिश होने के बाद धूप आ जाएगी तो क्या होगा, धूप आने से पूरा सूख जाता है, पानी मिट्टी सूख जाता है, मतलब गीलापन सूख जाता है, और हवा जब चलती है तो सूख जाता है। उसी तरह से हम लोग जब चिकित्सा देते हैं तो पांच भौतिक सृष्टि में हम लोग उसी तरह से उष्ण और तीक्ष्ण और ग्राही स्तंभन ऐसे करने वाले द्रव्यों की योजना करते हैं। जिस तरह से सूर्य प्रकाश से पृथ्वी पे पानी पानी है तो सूख जाता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्षता आप और धातु की वृद्धि के बिना अतिसार हो ही नहीं सकता है। तो इसमें सबसे पहले ये सिम्टम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आत्यंतिक तृष्णा लगती है। अगर पानी नहीं पिया तो वो तृष्णा शमन नहीं होगी। तो वो प्यास क्यों लगती है, तो अतिसार होने के पहले अगर गुरु पदार्थ बहुत ज्यादा खाया, अति स्निग्ध पदार्थ खाया, यहाँ पे तृष्णा का भी हेतु है कि बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ खाया, अति स्निग्ध पदार्थ, बहुत ज्यादा पूरी वगैरह जो बहुत ज्यादा तेल में डीप फ्राइड वैसे चीज खाया, अति शीत पदार्थ खाया, विरुद्ध अन्न बहुत ज्यादा खाया, तो उसके वजह से फिर प्यास लगती है, फिर इंसान बहुत ज्यादा पानी पीता है। तो फिर क्या होता है कि पानी पीने लगता है तो प्राणवायु के मार्ग में प्राणवायु का जो संचरण की क्रिया है वहां पे उस मार्ग में आमाशय में दोष तैयार होने लगते हैं, और 3-4 घंटे के बाद वो
आम बनने लगती है, क्योंकि अग्नि जो है वो उपहत होने लगती है। क्लेदक कफ का जो मतलब कफ का जो द्रव गुण है वो बढ़ जाता है, और उसके वजह से कफ का आवरण हो जाता है और अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, और उसके वजह से बहुत ज्यादा लूज मोशन शुरू हो जाता है। ऐसा होता है। दूसरा इसमें और भी देखें, आप लोग कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए तब तक। आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं, आकांक्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। नहीं सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप सब। हाँ, फिर इसमें क्या होता है कि पित्त का जो नॉर्मल उष्णता तीक्ष्णता होती है, जो गुणधर्म होता है उष्णता तीक्ष्णता, वह प्रभाव कम हो जाता है, और पित्त स्थान से जो जाने वाला जो पचन क्रिया है अन्न का, पानी का भी महत्वपूर्ण है। हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं अति गुरु ये सब लेने के, तो पचन क्रिया नहीं होती है, पचन संस्कार नहीं हो पाता है, वो वैसे का वैसे ही जाता है। और ये सारा जो है पानी, आम, कच्चा चीज, ये सब कहा जाता है तो वात के स्थान में घुस जाता है और अपान क्षेत्र में चला जाता है। तो अग्नि सोचता है कि अब मेरा काम तो हो ही नहीं रहा है, खाना पच नहीं रहा है, वो शांत हो जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा मंद हो जाता है। और फिर ये अपक्व स्वरूप में आया हुआ जो है वायु और बढ़ा देता है उसको, मतलब वायु प्रकोपित है खुद भी, और वो जब वायु के स्थान पे ये सारी चीजें आएंगी, पानी बहुत आएगा, आम बहुत ज्यादा आएगा, तो ये क्या होता है, विकृति अवस्था आ जाती है, और वायु का शीत गुण बढ़ जाता है। जब उसको ठंडक मिलती है वायु को पानी से, तो शीत गुण बढ़ जाता है, और फिर शीत गुण वजह से फिर क्या होता है कि अतिसार शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, वायु जो है वो ढकेलने लगता है पानी को शीत गुण की वजह से, और ठंडा हो जाता है। और उसको शीत गुण कहाँ से मिलता है, तो पानी से ही मिलता है, और आम से ही मिलता है। तो इसकी वजह से अतिसार शुरू हो जाता है, और फिर विकृत स्वरूप का जो कफ है वह भी बहुत ज्यादा शीत गुण से बढ़ जाता है, और द्रव गुण से भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से अतिसार में अपान वायु का जो ये हो रहता है, मूत्रोत्सर्ग की कार्य क्षमता जो रहती है, यूरिन आने का, वह थोड़ा कम हो जाता है। वहां पे स्त्रोतरोध जैसे सिम्टम आते हैं, स्त्रोतरोध पूरा नहीं होता है, मूत्रोत्सर्ग कम हो जाती है, और मलोत्सर्ग ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन का जो पार्थिवता है उसको ये कम कर देता है। वहां पे जो होल्डिंग कैपेसिटी है कि मल को रोक के रखना, वह कम हो जाता है, और वह पार्थिवता कम होने की वजह से, वायु बढ़ने की वजह से, वायु का शीत गुण बढ़ने की वजह से, वायु का चल गुण बढ़ने की वजह से, इसके वजह से क्या होता है कि सारा चीज, और आप तो है ही, तो जिस तरह से पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, वायु उसको और जल्दी जल्दी बाहर निकालने लगती है। इसी तरह से शरीर में आधारभूत दोष हैं, धातु हैं और मल हैं, उनका एक प्राकृत स्थिति रहता है। मल का भी प्राकृत स्थिति रहता है कि शरीर को धारण करने के लिए उसका पार्थिवता रहना बहुत जरूरी है, तभी वो धारण हो पाता है। यहाँ पर क्या होता है कि मल भी जो है, मल भी दुष्टि हो जाती है। अगर पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो मल भी धारण नहीं कर पाता, पार्थिवता कम होके वह पूरी तरह से लिक्विफाइड हो जाता है और वह निकलने लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी शुरुआत पक्वाशय से, आंत्र से शुरू होके पक्वाशय तक जाती है। तो मल का जो पचन होता है, मल रूप द्रव का लिक्विड का जो पचन होता है वह आने लगता है। तो क्या होता है, गुदत्रय वल्ली जो रहता है, गुदत्रय वल्ली जो है वो साक्षात मलाशय का स्थान है। पुरुषम उपस्तंभ वायु अग्नि धारणम च, ऐसे बोलते हैं, मतलब वायु और अग्नि का धारण करने का कार्य जो है वो पक्वाशय का है। तो अग्नि को भी धारण करता है पक्वाशय, वायु को भी धारण करता है, वायु का तो स्थान है ही पक्वाशय। तो इसमें क्या होता है कि, और मल को भी धारण करता है। मल अगर नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, मल का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। हम लोग राज्यक्षमा में पढ़ते हैं कि मल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है कि मल जो है वो पानी में लिक्विफाई हो जाता है, पूरा द्रव रूप में वो निकलने लगता है, और मल न जमा नहीं रहता, वो सब निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि मल क्षय बहुत ज्यादा इसमें दिखाई देने लगता है। जब हम लोग द्रव्य देते हैं मेडिसिन, तो हम जैसे पुरुष संग्रहणीय गण अतिसार में जब देते हैं, जैसे जम्मू का छाल, तो मल पुरुष संग्रहणीय गण देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि हम मल की रक्षा करते हैं। इसी तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्थूल अंत्र है, वहां पर वायु और अग्नि का संचार हमेशा चलते रहता है नॉर्मली। जब वायु शीत गुण से बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा कि मल का जो मल में जो द्रव है, मल को वो शोषण करने का जो कार्य है, वह उसको उसको वह रहने, क्योंकि चल गुण भी बढ़ गया है। अगर वो प्राकृत अवस्था में रहता तो वह शोषण होता है, यहाँ पे मल का द्रवता शोषण ही नहीं हो पाता है,
क्योंकि इतना ज्यादा पानी आता है तो वो सिस्टम ही बिगड़ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अग्नि तत्व जो है, पूरे पक्वाशय में अग्नि तत्व है, ग्रहणी में अग्नि तत्व है, पूरे मतलब जिह्वेंद्रिय से लेके गुद तक जो अग्नि तत्व है वह आप और वायु की वजह से पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और इसकी वजह से कभी कभी वायु जो है वह मतलब अटक जाता है, या फिर तो उदरशूल जैसे सिम्टम आने लगते हैं मल की वजह से, या कैसे भी वहां पे वायु का अवरोध होगा तो पेट दर्द होने लगता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है, फिर अग्निमंद हो जाते हैं तो भूख नहीं लगता है, ये सिम्टम आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आवरण हो गया है। किसने आवरण किया है? तो कफ ने आवरण किया है, आपने आवरण किया है, आप महाभूत ने, उसने आवरण किया है। उसी तरह से अन्न का अंश जो है वो बिना पचे हुए ही बाहर बाहर निकलते रहता है अतिसार में, वो सब पूरी तरह से अपक्व ऐसे निकलने लगता है, अपक्वावस्था में बाहर जाने लगता है, और आंत्र की शक्ति कम हो जाती है, धारणा शक्ति कम होने लगती है, पार्थिव घटक जो है वो बाहर निकलने लगते हैं, और वहां पे आकाश महाभूत की एक तरह से अवकाश तैयार होने लगता है। मलशय की वजह से अवकाश बढ़ने लगता है, मतलब जो आकाश है उसका वैगुण्यता आने लगता है, मतलब वो ज्यादा बनने लगता है, जो नहीं चाहिए हमें, वहां पे पार्थिवता चाहिए। तो ये अतिसार में पंच महाभूत के हिसाब से बता रहे हैं। इसी तरह से अतिसार जब शुरू होता है तो मल संचय बहुत ज्यादा होता है। तो मल संचय जब होता है, आमावस्था रहती है, तो पांच भौतिक चिकित्सा में हरितकी का प्रयोग किया जाता है कि आम को निकल दिया जाए, थोड़ा पानी को निकल दिया जाए, जो प्रेशर है वो कम कर दिया जाए। और एरंड तेल का भी प्रयोग करते हैं, एरंड तेल में शुंठी डाल के गर्म पानी के साथ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा विरेचन हो जाता है, थोड़ा सा रास्ता खुल जाता है, आम निकल जाता है। एरंड जो रहता है वह गुरु रहता है, पार्थिव स्वरूप का रहता है। अतिसार में द्रवत्व को जो ये रहता है द्रव, उसको निकालने के लिए एरंड तेल बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से एरंड तेल से ज्यादा अच्छा कौन सा है? तो हरितकी है, क्योंकि हरितकी जो है वो कषाय रस का है। कषाय रस की वजह से पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान है, तो पृथ्वी का क्या नॉर्मल स्वभाव क्या है? जड़ता। तो वायु जो है वो रुक्ष और खर इस तरह का जो रहते हैं, मतलब कषाय रस में वायु का रुक्षता खरता, ये कषाय रस होने की वजह से उसमें रहता है पार्थिव और वायु, पृथ्वी और वायु रहता है हरितकी में, तो उसके वजह से हरितकी देने से वो ज्यादा उपयोगी रहता है एरंड तेल की अपेक्षा। अतिसार में सबसे पहले उपेक्षा एवं भेषजम, वाग्भट चिकित्सा स्थान अध्याय 9 में बताया, यही सबसे अच्छा है कि उपेक्षा किया जाए। जो एक्स्ट्रा पानी जमा हुआ है और जो पानी शीत धर्म का है वह थोड़ा निकल जाना चाहिए, वो बॉडी को नहीं जरूरत, तो वो निकल जाना चाहिए। और फिर उसके बाद में हमें ग्राही द्रव्य और दीपन पाचन, तो इसलिए लघु शेखर रस इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में शंख भस्म, उससे और थोड़ा हाई डिग्री का है। उसके बाद में हम लोग क्या देते हैं? लशुनादि वटी, शंखोदर, ये सब हम लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी आप लोग कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, फिर मैं थोड़ा ब्रेक करके फिर बोलता हूँ। आकांक्षा मैम, आपको कैसा लग रहा है ये सब पांच भौतिक? बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत। और आपने पूरा एक व्याधि के ऊपर इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि बहुत मोर देन सफिशिएंट, बहुत ही अच्छा सर। अभी तो आप और बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सर, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं बहुत वैसे भी लेट हुई हूँ, आपने बहुत दिनों पहले से शुरू किया था, लेकिन जब से ज्वाइन किया है सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू बोलते रहूंगा। सर गुड इवनिंग। आपने जो ये शंखोदर बताया तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, थोड़ा बताएंगे प्लीज? शंखोदर का मैं बताता हूँ, रुकिए थोड़ा 5-10 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। अभी आप लोग तब तक बोलिए। प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो हरितकी है, और ये जो आपने ऐसे ये बताए हैं विरेचन वाले, हल्की विरेचन वाले, जैसा ये हरितकी हुआ, और अभी आप ये बता रहे थे कि जो ये उसका तेल है, अरंडी का तेल, तो मतलब हम इसको किस लेवल, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मतलब कहाँ पे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हैवीनेस लग रहा है और शुरुआत हुए तब देना चाहिए। और गैरिक भस्म कब देनी है सर? गैरिक भस्म जब आमातिसार वगैरह सब आमावस्था निकल जाए, पूरा कचरा निकल जाए, तब गैरिक भस्म देना है। वो कब देना है? वो अग्निमंद कर सकते हैं। हमें पहले लघु सूर्यशेखर वगैरह देके अग्नि को प्रदीप्त करके, लघु सूर्यशेखर में गैरिक है ही ना, पार्थिवता को बढ़ाने, आंत्र को ताकत देना जरूरी है। डायरेक्ट गैरिक नहीं देते, नहीं तो अग्निमंद करेगा। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए।
सर इसमें अतिसार में लंघन करना जरूरी है सर? हाँ, उपेक्षा भेषजम और उसके बाद में लंघन करना बहुत जरूरी है। ओके सर। जी प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, मुझे शंखोदर बताना है, आप बोल दीजिए फिर मैं बताता हूँ। बोलिए सर, मैं तो बस मेरा तो ये पूछना। इसके बारे में, शंखोदर के बारे में पांच भौतिक चिकित्सा में क्या बता रहे हैं कि शंखोदर में क्या क्या रहता है, वो ध्यान से सुनिए। इसमें शंख भस्म है 4 तोला, शुद्ध अफीम जो है 1 तोला, जायफल है 1 तोला, और जो सुहागे की खील है, टंकन है 1 तोला। इन सबको एकत्र मिलाकर बारीक करके जल के साथ मर्दन करके एक एक रत्ती की गोली बना लेना है। ये पांच भौतिक चिकित्सा में शंखोदर का प्रयोग करते हैं। फिर से बताता हूँ, शंख भस्म 4 तोला, अफीम 1 तोला, जायफल लेना है, और सुहागा वो 1 तोला। इसको बारीक करके खरल में और पानी के साथ मर्दन करके फिर पूरा ऐसे एक एक रत्ती की गोली बना देना है। इसको आधी रत्ती से 2 रत्ती तक मक्खन के साथ देने के लिए बताया है पांच भौतिक चिकित्सा में। इसका प्रयोग करने से अतिसार, आम जनित शूल, इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। बेल के काढ़े के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके सेवन से अजीर्ण विकार नष्ट हो जाता है। अगर रक्तातिसार है या रक्तार्श है, इसमें शंखोदर रस अगर हम लोग तंडुलोदक के साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसमें अफीम का क्या महत्व है, तो ये वेदना शामक है। पेट दर्द हो रहा है, उसमें वेदना शामक है। बहुत ज्यादा दस्त होने के वजह से दर्द को, मतलब दर्द जो हो रहा है, पेन हो रहा है, कोलाइटिस जैसे पेन होता है, उसमें ये फायदा करता है। इसका प्रयोग आमातिसार में भी, संग्रहणी की प्रारंभिक अवस्था में भी नहीं, इसमें आमातिसार और संग्रहणी में शुरुआत में नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये संग्रह कर देगा तो वो आम रहने से दोष उत्पन्न होंगे। शुरुआत में नहीं देना है, आमातिसार में नहीं देना है, और संग्रहणी की प्रारंभिक अवस्था में नहीं देना है, क्योंकि ये इसमें अफीम पड़ा हुआ है। अफीम खुद ही स्तंभक गुण का है, तो वो क्या करेगा कि वह संचित आंव को रोक देगा, निकलने ही नहीं देगा। और उसकी वजह से जब आम रहेगा, टॉक्सिन्स रहेंगे, तो इंटेस्टाइन में शोथ उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें वहां पे कचरा जो है, टॉक्सिन्स है, वो पहले निकल देना चाहिए। निकालने के लिए हम हरितकी देते हैं, फिर लंघन कराते हैं, फिर शंखोदर देते हैं। और अगर आंत्र में किसी विशेष कारणों से शिथिलता आ गई है, तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं, मतलब अगर लूज पड़ गया है, पार्थिवता कम हो गई है, तो शंख भस्म भी खुद ही पार्थिव है, समुद्र से प्राप्त होता है शंख भस्म। तो शंख भस्म का क्षारीयता और उसको हम लोग नींबू के रस से भावना देके बैलेंस करते हैं, दीपन पाचन कार्य करके। यह क्या करता है कि यह आंतों को सबल बना देता है और अपने कार्य को सामर्थ्यवान करा देता है। पक्वातिसार में इसका उपयोग जो करते हैं, पक्वातिसार मतलब आमातिसार नहीं, पक्वातिसार में करते हैं, तो अमृत तुल्य गुणकारी है। इसमें शंख भस्म और सुहागा जो है वो आम पाचक है, शूल को दूर करने वाला है, इसलिए आमातिसार में भी दिया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं देना चाहिए। आमातिसार की थोड़ी आगे की अवस्था आ गई, जब आम निकल गया, थोड़ा थोड़ा आम है, तभी देना चाहिए। इस रसायन में अफीम है, तो ये छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। सगर्भा स्त्री है, उनको शंखोदर नहीं देना चाहिए, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए मना किया गया है। या फिर कमजोर रोगी हैं, उनको नहीं देना चाहिए, और जिनको जरूरत है उन्हीं को थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। अभी आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर इसी थैंक यू में सर। इसमें सर ये जो सुहागा और टंकण बताया गया है, उसका क्या कार्य रहेगा? दीपन पाचन, वो क्षार है ना, तो वहां पे आम का पचन करने में उपयोगी रहता है, जो बचा कुचा आम है। ओके, मतलब जैसे बहुत सारा हमारे पास जैसे पेशेंट आता है 2-3 वेग के बाद, तो हम उसे दे सकते हैं। हाँ, शुरुआत में जब लूज मोशन शुरू हो रहा है तो उसको तो 4-5 टाइम जाने ही देना चाहिए, उसको उल्टा हरितकी देके और बोलना चाहिए और थोड़ा साफ हो जाए। उसके बाद में जो चिपका चिपका थोड़ा आम है, उसको पचाने के लिए देना चाहिए। जी सर। फिर से संग्रहणी में, ग्रहणी रोग में, आम में, इसमें इसका कैसा रोल है? इसको हाँ, संग्रहणी में दिया जा सकता है ना, दीपन पाचन और इंटेस्टाइन को ताकत देता है। बेल के रस के साथ, बेल के काढ़े के साथ, या बेल का कुछ अवलेह के साथ दे सकते हैं। सर ये सुहागा और टंकण एक ही है कि अलग अलग है सर? ज्यादातर लोग तो एक ही बोलते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे को भी एक ही लग रहा है सर। एक ही बोलते हैं। एक ही है सर। एक वो जो मतलब कच्चा रहता है तो सुहागा बोलते हैं शायद, और भस्म उसको कर लेते हैं तो टंकण बोलते हैं, टंकण भस्म। हाँ हाँ, अग्नि का जब संस्कार हो जाता है तब।
जी जी इसमें टंकन का ही बोला है, खील को लेके मिक्स करके करना है। खील डालना है तो उसको थोड़ा फ्राई कर देते हैं, पानी उड़ जाता है, उसको पीस देते हैं तो टंकन चार हो जाता है। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं क्या? सर छोटे बच्चों में कभी कभी देखा जाता है कि अतिसार मतलब कभी कभी ये कभी हेरिडिटी भी ये अगर जब लक्षण आते हैं अश्वग्रहणी अतिसार जब ये बच्चों में देखा जाता है तो ये गुदभ्रंश ये बच्चों में कई बार देखने के लिए मिलता है क्योंकि कई बार उनमें प्रवाहन की हिस्ट्री होती है। तो मैंने भी ऐसे सर एक छोटा बच्चा देखा था सर 6 to 7 ईयर्स का था सर। तो उसमें हरितकी से अनुलोमन देने के बाद और उसको थोड़ा सा एनल रीजन की एक्सरसाइज देने के बाद और दूध पिचू चांगेरी घृत का रखवाया था सर और उसमें कनक सिंदूर रस ये रेगुलर से करीबन 1 से 2 महीने दिया था सर। तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिला था सर। तो इसमें सर इससे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं क्योंकि भ्रंश कहीं ना कहीं वात के कारण था तो इसलिए वहाँ पे गुद पिचू दिया था, तेल घृत से रखने के लिए दिया था। चांगेरी का अच्छा इफेक्ट होता है और जैसे आपने हरित की बताया था उससे थोड़ा सा अनुलोमन कार्य भी हो जाए, प्रवाहन के लिए उसको मना किया था और उसको एनल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का एक्सरसाइज थोड़ा सा बताया था और कनक सुंदर रस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिले सर। जी मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। तृष्णा रोग जब रहता है, अतिसार हो रहा है बहुत ज्यादा और उसमें प्यास बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो रोगी ना प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है और वो पानी मांगता है, बार बार पानी मांगता है। तो हमें रोगी को डिहाइड्रेट भी नहीं होने देना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए देना है। और दूसरा है कि क्योंकि अगर पानी पीने के लिए दिया तो पित्त का और प्रकोप होगा, पित्त का द्रव गुण बढ़ेगा, अम्ल धर्मीयता बढ़ेगी और फिर और ज्यादा वीकनेस आएगा, शोष होगा, मतलब डिहाइड्रेटेड हो सकता है। और फिर इसलिए बोलते हैं वाग्भट चिकित्सा स्थान में कि त्रिश्यम त्रिश्यम पूर्वाभय क्षणो लभते लभेत जलम यदि मरणम दीर्घम रोगम व प्राप्नुयात्। मतलब अगर हमने पानी नहीं दिया तृष्णा रोग में तो उसका मरण भी हो सकता है या दीर्घ रोग भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या बताते हैं पांच भौतिक चिकित्सा में जो ये खिल का जो इन्होंने मंड बोला है, खिल को पानी में मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा वो पीने के लिए देना है, तो इससे अन्न भी मिलेगा, अन्न द्रवांश भी मिलेगा और प्यास बुझ जाती है। और दूसरा है कि अगर प्यास लग जाए तो शुंठी सिद्ध जल दे या षडंगोदक दे, ऐसा बताया पांचभौतिक चिकित्सा में। नहीं तो क्या होगा, पानी केवल देते रहेंगे, लूज मोशन होते जाएगा, पेशेंट सूखते जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। बराबर है ना? नहीं, चावल का जो मुरमुरे होता है चावल को करके, क्या इसको भी हम मतलब खील की जगह या ऐसी स्थिति में यूज कर सकते हैं क्योंकि खील तो 12 महीने नहीं मिलता है। नहीं, पहले के वैद्य लोग रखते थे 12 महीने अपने पास। खील का ही प्रयोग बताया, मुरमुरे का नहीं बताया। सर इसमें जैसे हम अतिसार में कई योग देते हैं, जैसे जाति फलादि चूर्ण देते हैं, लघु गंगाधर बिल्वादि चूर्ण, तो इसका कोई स्टेज रहता है या मतलब हम ये सोचें कि हमने संग्राही कार्य करना है और हम दे सकते हैं? पहले तो अतिसार की कंडीशन है तो पूरा हम लोग उपेक्षा करना चाहिए सबसे पहले। तो उसमें आपने बोला कि वो वात अनुलोमन कराइए हरड़ से और उससे हरितकी से, हाँ, तो उसके बाद मतलब हम सेफली दे सकते हैं ना, चाहे वो संग्रहणी है चाहे वो अतिसार है? हाँ, तो स्तंभन के लिए बहुत सारे द्रव्य है ना, स्तंभन के लिए दीपन पाचन और ग्राही द्रव्य देने चाहिए। स्तंभन के लिए कुटज का प्रयोग अच्छा है, मोच रस का। मैं पांचभौतिक नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मल आयुर्वेद का बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं भी नॉर्मली पूछ रही हूँ। हाँ, कुटज का प्रयोग करिए, मोचरस का, जाति फल का, बाल बिल्व का, कच्चा बिल्व, भंगा, अहिफेन, कपूर का, लघु गंगाधर चूर्ण का, बृहद गंगाधर चूर्ण का, कुटज आदि चूर्ण का, कुटजावले का, जाति फल आदि चूर्ण का, शंखोदर का, कुटज कल्प का, कर्पूरेश्वर रस का, इन सब, और तक्र का अनुपान से देना चाहिए नॉर्मली। जी सर, ठीक है, थैंक यू। और अगर प्रवाहन का भी सर अच्छा है जी, बोलिए बोलिए। कर्पूर रस का मैंने कैसे? कर्पूर का प्रयोग होता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, कर्पूरेश्वर रस करके बताया ग्रंथों में। इसमें एक और बताते हैं कि अगर बहुत ज्यादा प्रवाहन हो गया है और प्रोलैप्स हो गया है, गुदभ्रंश हो गया है, मूत्राघात हो गया है, यूरिन आ ही नहीं रहा, कटिग्रह हो गया है, कमर एकदम अकड़ गया है, तो ऐसे लक्षणों पे अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं दीपन पाचन होने के बाद। और अनुवासन के लिए हमें मधुर अम्ल द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत का प्रयोग करें या सिद्ध तेल का प्रयोग, जैसे दाढ़ी मादी घृत का दे दिया हमने तो उसका बहुत अच्छा रहता है, या फिर शीरबला तेल का बस्ती दे दिया, वो अच्छा रहता है। और अगर पक्वावस्था में दोषों का प्रमाण अधिक हो और मूत्र और वायु का विबंध हो जाता है, यूरिन ही नहीं आ पाता है, हवा निकल ही नहीं पा रही है, तो तृण पंचमूल क्वाथ का बस्ती दिया जाता है,
तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा एक बता रहे हैं कि जैसे हम अगर, पेशेंट भर्ती होते हैं हाँ बोलिए बोलिए। तो उसको हम अनार एडवाइस करते हैं ज्यादातर, जो है कि ठीक है आप इसे अनार दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा रस इसको, हाँ और अनार, वो तो खैर नारियल पानी तो हम रखते ही हैं, तो उससे काफी अच्छा रेस्पॉन्सिस मिलने लगता है, मतलब वो जो स्टमक को मतलब बेहतर अच्छा लगता है, उल्टी वोमिटिंग कम हो जाती है, मरीज को अच्छा हाँ लगने लगता है। तो हाँ। इसका क्या मतलब? अनार भी ग्राही है ना, संग्रहण करता है, अनार का छिलका, अनार वो भी है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ग्राही द्रव्यों में अगर हम लोग देखें तो शंख भस्म अच्छा है, शुंठी अच्छा है जो ग्राही कार्य करता है, बाल बिल्व, परपटी कल्प अच्छा कार्य करते हैं, संजीवनी गुटिका अच्छा करता है, और बिल्वादी चूर्ण, बाल बिल्वावले, शुंठी पुटपाक, शुंठियादि चूर्ण, इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। अनार अच्छा रहता है, यवागु युष बहुत अच्छा रहता है, मधुर छाछ अच्छा रहता है, मुस्ता सिद्ध जल बहुत अच्छा रहता है। और एक और चीज मुझे बताना है, आमाती सार में आम को पहले ही रोक दिया आपने, पहले ही लूज मोशन शुरू और आपने कुटजारिश दे दिया या बिलवावले बिलाजिल दे दिया, तो क्या होगा, वह फिर स्तंभन कर दिया जाएगा, तो बहुत सारे उपद्रव हो जाते हैं और ऐसे पेशेंट दिखने में मिलते हैं हमें। तो डंडालसक हो जाता है, आधमान होता है, ग्रहणी रोग होता है, अर्श व्याधि होती है, शोथ होता है, गुल्म, कुष्ठ, उदर और ज्वर भी हो जाता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना आयुर्वेद में कि पहले बह निकल जाने देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर हमने रोक दिया तो फिर कुष्ठ का संप्राप्ति में शुरुआत में पहले अतिसार हुआ रहता है, उस तरह से गुल्म का हम देखेंगे तो पहले हुआ रहता है, अतिसार को रोका है, हम अतिसार को रोका है, अर्श में भी पहले रोका हुआ है। तो हमें हिस्ट्री में पूछना चाहिए कि आपको अतिसार हुआ था क्या, आपको डॉक्टर ने कुछ ऐसे मेडिसिन दिया था, मेट्रोडेनोजोल या कुछ ऐसे दिया था कि रोक दिया था, ऐसे पूछना चाहिए। सर अगर अतिसार लेके अगर पेशेंट हिस्ट्री में अगर आता है तो इसमें ट्रीटमेंट में इसमें क्या ऐड हो जाएगा सर? अगर आम मतलब पाचन, आम पाचन ही करना है, दीपन पाचन करना है। दीपन पाचन नहीं करना, उसके बाद हाँ। फिर जी सर। और अगर कृमि का इतिहास है तो हरितकी और विडंग का प्रयोग करें, हरितकी, पिपली और विडंग का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा है कि हरितकी जो है उसको बोलते हैं प्राणदा, प्राण की रक्षा करने वाली हरितकी, उसको माता भी बोलते हैं, यस्य न माता तस्य माता हरितकी, इसलिए हरितकी का सर्वश्रेष्ठ पहले शुरुआत में प्रयोग करना चाहिए। सर हरित की विडंग और क्या बताया आपने? त्रिफला, त्रिफला और पिपली। सर ये तकर ज्यादा अच्छा है या दही जो आप एक मतलब 8 गुना जो बताते हैं वो ज्यादा बेहतर है? दोनों अच्छा है। वो असली में तो सबसे अच्छा वो है जो यशोदा माँ बनाती थी कृष्ण भगवान के लिए, मक्खन निकाल के पूरा ऐसे रस्सी से ऐसे गोल गोल घुमा के, वो आजकल नहीं मिलता है ना, कहाँ मिलेगा, कौन मंथन करता है। सर घी तो ऐसे ही निकाला जाता है। हाँ लेकिन आजकल कहाँ घरों में ये, किसके पास टाइम है, आजकल मॉडर्न जमाना है। सर वो अगर बनाना चाहे तो सर मिक्सर में भी निकल जाता है तुरंत, अगर वो सिर्फ बनाने की टेक्निक के ऊपर होता है। अभी हम बॉम्बे पुणे में प्रैक्टिस करते हैं, हम बोलेंगे कि आप मटका लो और उसमें वो दही डाल के और मथते रहो, तो कौन करेगा, इसलिए बोलते हैं शॉर्टकट की 250 ml दही लो, 2 लीटर पानी लो, उसको मथ के मिक्स करके वो पी लो। वो तो जमाने के हिसाब से चेंज किया है। सर इसी में अतिसार में अगर हम अनार के रस में जो देसी खांड रहती है या सिक्का मिश्री डालकर दें, वो उस समय ही मोशन रुक जाते हैं, उसके बाद मोशन नहीं आता है। बराबर। और पंचकोल सिद्ध पेया भी बहुत अच्छा रहता है, कनक सुंदर रस, बिल्वावले, पथ्यादिक्वात, फिर उसके बाद में रक्त चंदन, मुस्ता, परपट, उशिर, शुंठी, कुटज, परपटी बहुत अच्छा काम करता है। कामदूत लेक्चर्स में सर आपने एक बहुत अच्छा बताया हुआ योग, को मैंने अभी यूज करना शुरू किया है, उशीर और चंदन को मिक्स करके दे देने का, इसमें हाँ चंदन का चूर्ण और उशीर चूर्ण। हाँ। और अगर रक्तातिसार हो रहा है तो उसमें पिच्छा बस्ती बोला है, मोचरस सिद्ध दूध को पका के उसमें घी डाल के और उसका पिच्छा बस्ती। किसी को और कुछ बोलना है क्या? आप लोग को लेक्चर कैसा लगा? अंजना मैम, वर्षा मैम कैसा लगा? सुपर, बहुत बढ़िया सर, सुपर है, बहुत अच्छा सर, बहुत ही सारा अच्छा, बहुत कॉन्सेप्ट सुंदर। अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छा था। तो अभी हम सेशन बंद करें, आप लोग बोलेंगे तो सर मैं एक घंटा और- नमस्कार जी सर। सर, जी सर। सर बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत की आपने इसमें और बहुत अच्छे से आपने हर चीज क्लियर कर दिया आज।
और अतिसार के बारे में बहुत डिटेल आपने बताया आज। एक एक ड्रग के बारे में एक बार फिर से आपने बहुत 5 भौतिक चिकित्सा के आधार पर जो क्लियर किया है सर। बस एक बात सर मेरे को लग रहा था कि इसमें अतिविषा जो एक बहुत अच्छा हमारा ड्रग है, अतिविषा 30, इसके बारे में भी वर्णन आया ही है ना? तो इसका भी एक अच्छा रोल हो सकता है, या हम लोग देते ही है प्रैक्टिकली हम सब देते हैं। वाचुतोष की बात आई थी, उसमें अतिविषा मेन कंटेंट है। वैसे भी अगर हम पेशेंट को अतिविषा किसी भी रूप में दे, पाउडर के रूप में भी दे, तो पेशेंट को रिलैक्स होता है, बहुत आराम मिलता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें आम अतिसार और पक्षवात अतिसार पे बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है। और जो आज आपने चिकित्सा बताई कि हरिद्रा वगैरह जहाँ भी हमें देना है, तो वो सॉरी हरितकी का जहाँ यूज बताया, ये थोड़ा सा हमारे लिए भी नया था 5 भौतिक तत्व चिकित्सा में। लेकिन ये क्लियर हो गया कि अगर आम अतिसार है तो हरितकी में बहुत अच्छा रोल कर सकता है। और जिसके साथ अगर पिपली और विडंग जोड़ देंगे, क्योंकि आम होगा तो कहीं ना कहीं भी वो पेशेंट तुरंत तो आता नहीं है, इन्फेक्टेड लेके आता है। और जहाँ इन्फेक्टेड डायरिया होता है ना, हल्का विडंग और पिपली अगर हम जोड़ेंगे तो इसका रोल बहुत अच्छे से मिलेगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। अभी मैंने अपने नोट से 25% ही पढ़ा है, मेरा बहुत सारा हाँ सर सर आपके पास तो अथाह सागर है इसका, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, आप थोड़े थोड़े मोती चुन के हम लोग को देते रहते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर एक क्वेरी थी सर, जब पेशेंट कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कोई किसी भी ड्रग से मतलब स्टार्टिंग में वो मोशन रोक देते हैं, हाँ तो आत्मा नाटक ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं सर, हाँ, तो उसमें क्या दे सकते हैं सर तो ट्रीटमेंट? उसमें हमें हिस्ट्री निकालना पड़ता है ना। वो ग्रहणी रोग से आते हैं पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस के आते हैं, क्रॉन्स डिजीज के आते हैं। जब वो हमारे पास जब आए तब हमें हेतु निकालना ही पड़ता है। उसके बाद में वैसे सोच के दीपन पाचन अनुलोमन और ग्रहणी कला को अच्छा करने वाला ऐसे करना ही पड़ता है हमें। हिस्ट्री तो मालूम, मतलब हेतु तो यही मिलता है ज्यादातर। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में आप देखिए हिस्ट्री, तो अतिसार को रोका है ऐसा हमेशा मिलता है। हाँ सर, क्योंकि अतिसार में ही ज्यादातर लोग करते हैं, मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं ओफ्लॉक्सासिन ऑर्डिनोडाजोल लेकर या मेट्रोनिडाजोल लेकर, तुरंत ही उसको रोक देते हैं, फिर बाद में उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं आत्मा नाटक जैसे। हाँ, ये एलोपैथी साइंस नहीं बताएगा, आयुर्वेदिक वाले समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ है। यस सर। सर मैंने इसका एक बहुत सीवियर केस देखा था। उन्होंने कहीं बाहर मेस से खाना खाया और उन्होंने उसके बाद उनको लूज मोशन होने लगा, तो उन्होंने ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन लिया और उनको सीवियर ड्रग रिएक्शन हुआ और उनकी पूरी बॉडी पे चकत्ते हो गए, मतलब जैसे कोट में चकत्ते होते हैं, मतलब ऐसा हो गया था जैसे वो बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते और सारा बॉडी मतलब ऐसा बर्निंग सेंसेशन होने लगा। तो उनको मतलब उन्होंने मोशंस रोकने के लिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिया, पर मैंने उन्हें बोला कि अगर आप ये लेते रहोगे तो आपका स्किन कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने उनको कहा कि आप अभी मोशंस लगवाओ, तो मैंने उनको बहुत मात्रा में हरिद्राखंड दिया और बार बार दिया हरिद्राखंड, और उससे हरिद्राखंड और अभिपत्ति कर चूर्ण, तो ऐसे मिला मिलाकर मैंने उनको 1.5 दिन दिया और 1.5 दिन के बाद उनका फ्लाइट था यूएसए के लिए। तो 1.5 दिन में उनका मतलब फ्लाइट में पहुंचने से पहले ही उनका जो स्किन रिएक्शन था वो बिल्कुल सही होगा और अतिसार भी ठीक हो गया। अभी आज ने लेक्चर बताया तो उस समय तो मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, बट अभी बहुत अच्छा सा समझ आ रहा है कि वो क्यों ठीक हुआ। हाँ, और ये आशा मैम आपने कुछ लिखा है, डॉक्टर संतोष जी आपने कुछ लिखा है, बताइए प्लीज। बहुत अच्छा चैट बॉक्स में लिखा है, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। आशा मैम, संतोष जी कृपया बताइए। सर जैसे बच्चों में दंतोद्भेद के कारण अतिसार की बातें चल रही थी, तो उसमें एक अनुभूत प्रयोग है लताकरंज और विडंग चूर्ण, उसको मधु के साथ मिला के देने से बच्चों के अंदर जो डेंटेशन के दरमियान अतिसार होता है उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्या और संतोष जी, डॉक्टर जी आप बताइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैम ने किसी ने पूछा था टंकन भस्म के बारे में कि इसमें टंकन क्यों है। जी आपने जो बताया था शंकोदर में, तो सर संजीवनी गुटी में जहाँ पे भी विषय द्रव्य होता है वहाँ पे टंकन जरूर मिलेगा। जैसे कि आप अश्कुटारस हो गया, श्वासकुटारस हो गया, जहाँ पे भी विषय द्रव्य है वहाँ पे टंकन एंटीडोट के रूप में काम करता है शरीर। हाँ जी बराबर। सर, तो बस मैंने यही लिखा था। हाँ ये मुझे याद था लेकिन अभी ध्यान में नहीं आया। जी सर। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। आप लोग कितना अच्छा इसमें ऐड करते हैं, कितना अच्छा बताते हैं। यस, प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू सर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम सभी लोग को, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। कल और इसमें जो बचा हुआ नोट्स है ना, वो मैं कभी और पढ़ाऊंगा। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए लेकिन अभी पढ़ा नहीं पाया, टाइम की कमी है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।